तो आइए आज हम बात करते हैं भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे। तो आज आपका पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्यन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। मतलब वह कौन ऐसा कारक है जो मानव और जो है पर्यावरण के बीच जो है वह सर्वाधिक जो है अन्योन्यन महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव और मानवीय भाईचारा। तो यहाँ पे जो है इसका जो ऑप्शन जो है पहला नंबर ऑप्शन जो है वह मानव बुद्धिमत्ता जो है इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बाबू कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो नियतिवाद की संकल्पना में जो है वह प्राकृतिक घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि संभावनावाद की अवधारणा में जो है किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो संभावनावाद की अवधारणा में जो है बाबू वह प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों को महत्वपूर्ण माना जाता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बाबू, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब हम चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बाबू कि कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। मतलब लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सैन्य भूगोल और चिकित्सा भूगोल, मतलब इसमें से जो है कौन ऐसा भूगोल जो है वह सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पे जो है चिकित्सा भूगोल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर बाबू आपका क्या हो जाएगा डी। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है। मतलब कौन ऐसा व्यक्ति जो है वह मानव भूगोल का क्या है जनक माना जाता है, पिता माना जाता है। तो यहाँ पे है रैटजेल। ऑप्शन नंबर डी में क्या होगा रैटजेल, और रैटजेल का पूरा नाम क्या है तो फ्रेडरिक रैटजेल। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन है बाबू 6ठा नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 6ठा कहता है, ध्यान से देखेंगे, कहता है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था। मतलब यह बात जो है किसने बताई थी बाबू कि मानव भूगोल और जो है क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मतलब यह बात किसने कहा था, तो यह बात जो है कुमारी सैंपल ने कहा था। किसने कहा था कुमारी सैंपल ने। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्न में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित है। मतलब कौन ऐसा विद्वान जो है वह मानव भूगोल से, यहाँ पे देखिए मिसप्रिंट हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे गलती हो गई कि निम्न में से कौन है विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या होना चाहिए मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा बाबू बर्ट्रेड रसेल। क्या होगा बाबू बर्ट्रेड रसेल। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर। ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू सी। अब आते हैं आपके अगले वाले क्वेश्चन पे। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बाबू कि नौ निश्चयवाद से कौन संबंधित है। मतलब नौ निश्चयवाद का संबंध जो है किससे है। तो इसका संबंध जो है टेलर से है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू डी। अब हम आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। मतलब कौन ऐसा स्रोत जो है वह भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं देता है, मतलब भूगोल के बारे में आपको जानकारी नहीं पहुंचाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू सी नंबर। क्या इसका आंसर हो जाएगा बाबू करेक्ट आंसर इसका क्या होगा सी हो जाएगा। अब हम आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। आपका क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि स्थानिक संगठन भौगोलिक उप क्षेत्र का उपागम रहा है। मतलब कब रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1950 से 1960 के बीच। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है बाबू कि नौ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। तो नौ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन बाबू जो है 11 नंबर में कहता है किसने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है अल्फ्रेड हेटनर, अल्बर्ट डिमार्जिया, ग्रिफिथ टेलर और उसके बाद कहता है कि फ्रेडरिक रैटजेल। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बाबू सी। तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा सी यानी ग्रिफिथ टेलर। क्या हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्न में से कौन है एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। मतलब कौन ऐसा क्षेत्र जो है वह मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो मात्रात्मक क्रांति। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू बी। सही आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा चीनी और तिब्बती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। अब कहता है अगला नंबर क्वेश्चन 14 किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारतीय यूरोपीय। अगर ज्यादा पूछे तो भारतीय यूरोपीय और कम पूछे तो बाबू चीनी तिब्बती। कम पूछे तो चीनी तिब्बती और ज्यादा पूछे तो भारतीय यूरोपीय। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा नहीं है। मतलब चिकित्सा भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू संसाधन भूगोल अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन आपका 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, यहाँ ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्न में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। मतलब वह कौन ऐसा क्षेत्र जो है वह विश्व के जो है सघन जनसंख्या क्षेत्रों में से क्या है सम्मिलित जो है वह नहीं पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी दक्षिण पश्चिम अमेरिका। क्या हो जाएगा बाबू दक्षिण पश्चिम अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है बाबू कि विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। मतलब सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की पाई जाती है। तो सबसे अधिक जनसंख्या बाबू चीन की पाई जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सही आंसर होगा सी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है बाबू कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। मतलब जो जनसंख्या वितरण को जो है को प्रभावित करने वाले कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं। तो यहाँ ऑप्शन दिया है स्थलाकृति, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बाबू स्थलाकृति। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ अर्थात 19 नंबर। आपका 19 नंबर क्वेश्चन कहता है ध्यान से देखेंगे कि निम्न में से कौन व्यवसायिक नगर है। मतलब वह कौन सा नगर है जहां व्यवसाय जो है वह किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। क्या होगा बाबू इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र होता है। मतलब वह कौन ऐसा क्षेत्र पाया जाता है जो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए दक्षिण पूर्व एशिया। क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। अब आते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है बाबू 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। मतलब कहाँ की जो है वह जनसंख्या वृद्धि दर जो है बाबू वह सर्वाधिक पाई जाती है। तो यह पाई जाती है अफ्रीका में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ए। अब कहता है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि वाला देश कौन सा है। मतलब वो कौन सा देश है जो उच्च जनसंख्या वृद्धि वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है 23 कि किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई। तो वह वर्ष जो था वह 1999 था। कितना था 1999। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 नंबर कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था। मतलब जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत जो है वह आखिर किसने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू सी नंबर नोए स्ट्रीन ने दिया था। किसने दिया था नोए स्ट्रीन ने। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। अब आते हैं आपके 25 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है कि निम्न में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। जनसंख्या परिवर्तन मतलब बदलाव। तो इसका
कारक जो है नहीं होगा। कौन नंबर? तो बी नंबर। बी का मतलब आवास, आवास का मतलब रहना।